स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की निरंतर पढ़ाई चल रही है और आप लोगों के एग्जाम भी जस्ट ही आने वाले हैं। संभव है कि नवंबर 15 जनवरी तक आप लोगों के जो एग्जाम है जरूर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का जो समय है वो अभी का था, लेकिन कहीं ना कहीं लेट चल रहा है मामला। तो जनवरी में आप लोगों के 15 जनवरी तक स्कीम आप लोगों की आ जाएगी, संभव है, और एग्जाम आप लोगों के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर था, पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन है आप लोगों के, वो किस तरीके से हल करने हैं और क्या करना है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे आज। और कौन कौन से नियम है पहले उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग अगर हमारी इस क्लास से रिलेटेड हैं, ठीक है, या आप लोगों की इस क्लास से रिलेटेड पढ़ाई चल रही है, तो आप लोग अपनी कॉपी ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, और जो जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं थोड़ा थोड़ा उनको नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है कि नियम। इसमें देखिए कुछ नियम होते हैं हमारे पास। ठीक है, नियम के आधार पर देखिए इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग कई सारी चीज़ें होती हैं और सब नियमों के आधार पर होती हैं। कह रहे हैं दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ एक पूर्ण संख्या होती है। हमेशा याद रखिएगा कि कोई संख्या है, मान लीजिए 5, और उसमें 3 जोड़ दिया गया तो 8 आ गया। ठीक है, ये बात समझते हैं आप लोग। 5 में 3 जोड़ दिया गया तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो 5 भी देखिए एक पूर्ण संख्या है, और 3 भी एक पूर्ण संख्या है, और 8 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि दो संख्याएं अगर हमारे पास पूर्ण संख्याएं हैं और उनको जोड़ा जाता है तो सदैव उनका योग भी पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, दूसरा देखिए नंबर 2 क्या है, 0। देखिए 0 भी एक पूर्ण संख्या है, मालूम है आप लोगों को 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ जब जुड़ती है तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है, एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको किसी भी संख्या के साथ अगर जोड़ दिया जाता है तो उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वयं संख्या जो होती है स्वयं का मान जो है उतना ही रहता है। तो ये भी एक बात याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करती है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 भी पूर्ण संख्या होती है। देखिए बहुत बार कई बार ऐसा पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या 0, 1, 2, 3 इस तरीके से लिखी होती है, और पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और देखिए एक और भी आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कौन सी संख्या प्राकृतिक नहीं है, और वो क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं पे टिक लगा देते हैं। जबकि आप लोग ध्यान रखेंगे 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखिए नियम नंबर 3 देखिए क्या है, कह रहा है कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसका जो विपरीत होता है, वो भी 0 ही होता है। 0 का विपरीत क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए 5 अगर होगा, मान लीजिए 0 के अतिरिक्त कोई नंबर है, तो 0 के अतिरिक्त अगर कोई नंबर आता है तो 0 मान लीजिए आ गया, तो 0 का विपरीत तो 0 हो जाएगा, लेकिन 5 का विपरीत जो होगा वो -5 हो जाएगा। 0 के अतिरिक्त कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो उसका विपरीत जो है चिन्ह बदल जाता है, उसमें उसका विपरीत हो जाता है, और इन दोनों की अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, नियम नंबर 4 है साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम एक नियम है आप लोगों का, साहचर्य नियम। कह रहा है साहचर्य नियम यदि 3 संख्याएं हो तो जो साहचर्य नियम होता है वो 3 संख्याओं पर आधारित होता है। कैसे, देखिए ये 3 संख्याएं इस तरीके से हैं और इनको जोड़ा जा रहा है a + b + c। ठीक है, 2 संख्याएं पहले जोड़ते हैं और एक संख्या छूट जाती है और उसमें क्या हो जाता है, a + b + c। ठीक है, ये साहचर्य नियम कहलाता है। 2 संख्याओं को आगे जोड़ते हैं और 2 संख्याओं को पीछे जोड़ देते हैं। a + b को जोड़ करके फिर c के साथ जोड़ते हैं, और इस तरीके से a को छोड़ देते हैं, b + c को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्याएं दी हुई हैं 3, 5 और 10। ठीक है, तो इनको कैसे हल करना है, 3 + 5 ब्रैकेट बंद + 10 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + ब्रैकेट में 5 + 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 10। यहाँ पर हो जाएगा 3 + 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
10 और 8 को जोड़ देंगे 18, 5 15 और 3 को जोड़ देंगे 18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है बराबर तो मान आएगा ही, लेकिन आप लोगों को जो लगाने का तरीका है साहचर्य नियम का वो बिल्कुल बरकरार रखिएगा, उसे भूल मत जाइएगा कि किस तरीके से। क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन में नंबर सिर्फ दिए होते हैं और कह देता है कि साहचर्य नियम से इसको हल करना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर कहानी बैठकर सुनने की कोई जरूरत नहीं, या आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा। कहानी ना सुनिए, आप लोग थोड़ा सा पेन कापी ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा विचार करिए, ठीक है, और हल करने की कोशिश करिए। कोई भी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं और साहचर्य नियम का प्रयोग करके आप उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए क्रम विनिमय नियम। अगला नियम क्या है, 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का देखिए, ये जो बातें हो रही हैं आप लोगों के सामने, जो चीजें बताई जा रही हैं, ये योग पर आधारित है, ठीक है। और इसमें 2 नियम चलते हैं, योग और गुणन चलता है, ठीक है। घटाने में और भाग में ये क्रिया लागू नहीं होती, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये जोड़ और गुणा में लागू होती है। देखिए क्रम विनिमय नियम का फार्मूला क्या है, a + b = b + a। ये कहना चाहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है वो उनके क्रम को बदलने पर जोड़ के बराबर ही होता है। तो अगर हम a + b को करते हैं या b + a को करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए हल करके देखते हैं, हमारे पास 2 नंबर दिए हुए हैं 15 और 20, ठीक है। तो a है पहला नंबर 15 और b दूसरा नंबर है 20, तो क्या हो जाएगा 15 + 20 = 20 + 15, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35, और इधर 20 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। देखिए दोनों के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस बात से ये पता चलता है कि क्रम बदलने से किसी भी संख्या का योग में मान नहीं बदलता है। ये आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्रम विनिमय नियम में ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें और भी ज्यादा संख्याएं हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। क्रम विनिमय नियम में भी अगर a + b + c है, उल्टा कर सकते हैं आप c + b + a या c + a, किन्हीं 2 संख्याओं के क्रम को बदल सकते हैं, और चाहे तो तीनों संख्याओं के क्रम को बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये नियम है जो योग पर लागू होता है, और यही नियम आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इन्हीं नियमों की बात करें हम गुणन पे, तो देखिए क्या होगा। अगर गुणन की बात की जाए, देखिए मैंने सबसे पहले 0 की बात की थी कि 0 के साथ किसी भी 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी संख्या के साथ ऐड करते हैं, पूर्ण संख्या के साथ, तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गुणा की अगर बात की जाए, ठीक है, 0 एक ऐसी संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या के साथ यदि गुणा कर देते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है, ठीक है। गुणा कर दें तो उसका मान 0 हो जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, एक ये नियम है आप लोगों का कि 0 किसी भी संख्या से के साथ गुणा अगर करता है, या कोई भी संख्या 0 के साथ गुणा करती है तब भी उसका मान 0 ही रहता है, ठीक है। कोई भी संख्या चाहे 0 से गुणा करे या 0 किसी से गुणा करे तो उसके मान में परिवर्तन हो जाता है और वो मान जो है शून्य हो जाता है, यानी कि बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यही रूल देखिए, फिर बात आती है क्रम विनिमय साहचर्य नियम की। साहचर्य नियम जो है वो गुणन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ये भी सत्य है। 3 संख्याएं जैसे हमारे पास 3, 5, 10 हम ले लेते हैं, तो ये हो जाता है। देखिए नियम आप लोगों का ये तो हट जाएगा, यहाँ पे साहचर्य नियम में क्या हो जाएगा, a × b × c = a × b × c, ठीक है। ये 3 संख्याएं अगर ली जाती हैं तो देखिए 3 × 5 ब्रैकेट बंद × 10 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 5 × 10, ठीक है। अब इनको हल कर देंगे, 5 × 3 = 15 × 10 बराबर 3, देखिए यहाँ पे रखेंगे 10 × 5 = 50। अब देखिए क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम में कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है, बस जो ब्रैकेट लगा होता है पहले ब्रैकेट को हल करना होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। फिर 15 और 10 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 150, ऐसे ही 50 और 3 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150। देखिए मान बिल्कुल परफेक्ट आ गया आप लोगों का। तो ये साहचर्य नियम का बस इतना रोल होता है, गुणा तो आप लोगों को करनी है, लेकिन जो ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट के आधार पर ही आप लोगों को चलना है, ठीक है। ब्रैकेट के आधार पर ही क्वेश्चन को हल करना है। आगे देखिए बात आती है क्रम विनिमय नियम की, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a × b = b ×
ए। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का मतलब ये है कि संख्याओं के क्रम को बदलना। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या मैं लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं क्रम ले ली हमने 10 और 8, दो संख्याएं ले ली गई। तो यहाँ पर देखिए 10 की गुणा 8 से कराएंगे और 8 की गुणा 10 से कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 और 8 की गुणा कितनी हो जाएगी 80, और 8 और 10 की गुणा कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मान पर कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और ध्यान रखना है और ये बताना है कि कौन सा नियम है कौन सा नहीं है। देखिए इसमें बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों से नियम पूछ दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन लिखा होगा इस तरीके से लाइन लिखी होगी और कहेगा कि इसमें बताइए कौन सा नियम लागू किया गया है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा नियम लागू किया गया है, क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य नियम है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनमें देखिए एक भाग है, एक भाग का भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है कभी कभी कि बताइए भाज्य बताइए, भाजक बताइए, भागफल बताइए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। ये जो आप लोगों का चैप्टर है इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। एक फार्मूला देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर में आप लोगों को मिल सकता है, कोई क्वेश्चन लिखी होगी, भाग करने के लिए कहेगा कि भाग कीजिए तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, भाग तो आप लोगों को करना ही है, साथ साथ उत्तर की जांच भी करनी है। जैसे देखिए कोई 5 से भाग करना है और 6, 7, 3, ये मत सोचिएगा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में लिखने को आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना सोचेंगे, जितनी आप उम्मीद करेंगे, पेपर उससे ज़्यादा सरल होता है। ठीक है, उससे कठिन नहीं होता। आप सोचेंगे कि बहुत कठिन है, बट पेपर मैथ का ऐसा नहीं कि बहुत कठिन होता है, बहुत ईजी होता है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। देखिए भाग इस तरीके से भाग कर दीजिए, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, उतारेंगे 7। बस क्या है कि जो भी आप काम करें वो बिल्कुल सीरियसली और ढंग से करें, ज़्यादा काट पीट नहीं होनी चाहिए। वाइडनर नहीं लगाना है आप लोगों को, ये नहीं कि गलती हो गई तो वाइडनर लगा दिया। पेपर में आपको ये गलती नहीं करनी है। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि कट कर देना है। ठीक है, कट नहीं करना है। ये हो जाएगा 5 तियां 15, 2 यहाँ से उतारेंगे 3, 5 चक्कू 20। यहाँ पर देखिए 3 क्या हो गया, 3 शेष हो गया। ठीक है, 3 शेष बच जाएगा आपका। तो अब क्या करेंगे, सारी चीज़ों पर आपको गौर करनी है, किसे हम भाज्य कहते हैं, किसको भाजक कहते हैं, किसको शेष कहते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों को भाग करके उत्तर की जांच करनी है, यानी कि आपको करके दिखाना है कि क्या जो क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो देखिए फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा है, यहाँ से देखिए सबके मान लिखेंगे। भाज्य, सबसे पहले भाज्य क्या हो गया, जो सबसे बड़ी संख्या देखिए क्वेश्चन में जो दिया होता है वो भाज्य कहलाता है। तो भाज्य कितना हो गया 673। ठीक है, भाजक देखिए, भाजक वो है जिससे हम भाग कर रहे हैं, कितना है 5, और शेष वो है जो देखिए हमको भाग करने के बाद में लास्ट में बच जाता है हमारे पास, कितना इसमें है 3 है। ठीक है, तो 3 लिख लेंगे। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या था, भाज्य बराबर, तो भाज्य तो एक तरफ हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक है 5 गुणे, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। अब देखिए भाज्य भागफल, देखिए भागफल फिर लिख लेते हैं। भागफल कितना आ गया है, भागफल आ गया 134। ठीक है, जो हंसिया में आ गया आप लोगों का, ये क्या हो गया, ये भागफल हो जाता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल 134 प्लस शेष कितना है 3 है। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। 673 बराबर, ये एक बार में हम एक ही काम करेंगे, पहले जोड़ेंगे या गुणा करेंगे, क्या नियम है। तो आप लोगों ने बॉड मास का नियम पढ़ा होगा। बॉड मास में क्या बताया गया कि सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो इसमें गुणा है और घटाना है, जोड़ना है, दो ही काम है। तो पहले गुणा करेंगे, 5 चक्कू 20, 5 तियां 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, 670 हो गए और 3 हो गए। अब देखिए 673 बराबर 670 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 673। यहाँ पर देखिए वैल्यू आप लोगों की बराबर आ गई। अगर वैल्यू आप लोगों की बराबर आ जाए, ठीक है, दोनों मान बराबर आ जाए, तो समझ जाइएगा कि हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। जबरदस्ती उत्तर लाने की जरूरत नहीं कि आप जबरदस्ती उत्तर ले आए, है ना। जबरदस्ती उत्तर ले आएंगे तो फिर नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जबरदस्ती उत्तर ना लाएं, बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों को आ जाए तो ठीक है। मान लीजिए कोई कारणवश आप लोगों का कहीं पर गलती हो गई और ये उत्तर से बराबर नहीं है, तो आप चिंता मत करें, सवाल को फिर पीछे से मैच कर लें। जहाँ पे गलती होगी आप लोगों की मिल जाएगी, अगर ज़्यादा गलती हो गई तो सवाल को काट दें,
फिर नए सिरे से लगाएं। ठीक है, उसी में बार बार काट पीट करना लिखना उचित नहीं होता है। ठीक है, कहाँ चुपचाप बैठिए, दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाइए। देखिए एक और नियम है, एक और नियम के बारे में जान लेते हैं। एक बंटन नियम होता है, बंटन नियम। ठीक है, जिसको वितरण नियम के नाम से भी जानते हैं, वितरण नियम। ठीक है, ये योग पर भी लागू होता है और घटाने पर भी लागू होता है। तो देखिए सबसे पहले योग की बात करेंगे। देखिए ये गुणा का वितरण नियम होता है, गुणा का। ठीक है, गुणन पर योग का वितरण नियम और गुणन पर घटाने का वितरण नियम। तो सबसे पहले देखिए गुणन पर योग का वितरण नियम। ठीक है, सबसे पहले गुणन पर योग का वितरण नियम देखेंगे, कैसे हल करेंगे इसको। देखिए सवाल ये है, ये होता है कि a प्लस बी, ठीक है, गुणे सी बराबर क्या हो जाता है, a गुणे सी प्लस b गुणे सी। ठीक है, ये है वितरण नियम। तीन संख्याएं हैं और इसको वितरण किया गया, तोड़ा गया और दिखाना है कि क्या जो मान है वो बिल्कुल सेम है। तो देखिए मान लेते हैं यहां पर हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 5, 10 और 15। ठीक है, ये तीन संख्याएं और इसके आधार पर ABC की मान रखते हैं। तो ये हमें देखना है कि जो हमारा वितरण नियम जो हमारे पास दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है भी या नहीं, यूं ही लिखा हुआ है। तो देखिए चेक करते हैं, a का मान 5 प्लस 10 गुणे 15। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे, अब देखिए a गुणे c है, ABC, तो 5 गुणे 15 प्लस 10 गुणे 15। ठीक है, मान हल कर देते हैं, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 बराबर, यहाँ पे देखिए 15 की 5 से गुणा कराएंगे तो 75 आएगा और 15 की 10 से गुणा कराएंगे तो 150 आएगा। 15 की गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो 15 पन्ना 75, 15 एक कम 15 और 7 22 बराबर 75 में जब 150 को जोड़ देंगे तो 5 और 0 5 हो जाएगा, 15 7 22। ठीक है, ये देखिए आप लोगों का बिल्कुल सही आ गया। इस तरीके से जो गुणन पर योग का वितरण नियम है आप इसको हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक गुणन पर योग की जगह पे गुणन का पर जो है घटाने का भी वितरण नियम होता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। पहले इसको हल कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए गुणन पर घटाने का वितरण नियम। देखिए क्या प्रमेय है, a माइनस बी गुणे सी बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे सी माइनस बी गुणे सी। ठीक है, नियम वही रहेगा, बस योग की जगह पर क्या हो जाएगा, घटाने का वितरण नियम हो जाएगा। संख्याएं 10 12 8 इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, 10 माइनस 12 गुणे कितना हो जाएगा, 8। बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, क्वेश्चन को आप आराम से हल करें। 10 गुणे 8 माइनस 12 गुणे 8। जब आप सही ढंग से मान को रखेंगे तो आप लोगों का जो सिद्ध करना है आप लोगों का बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 में से 12 को निकालेंगे तो -2 बचेगा, यहाँ पर गुणे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 10 8 80 माइनस 12 की 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96। यहाँ पे देखिए -2 की जब 8 से गुणा करेंगे तो -8 दूनी 16। यहाँ पे 96 में से 80 निकालेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 16। देखिए ये भी बिल्कुल सही हो गया आप लोगों का। तो इस तरीके से चाहे वो नियम योग का हो या घटाने का हो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, बस आप लोगों को समझने की और जानने की जरूरत है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी अगर आप लोग हल कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप पेपर में नहीं कर पाएंगे और आसानी से आप लोगों का पेपर हल हो जाएगा। तो ये कुछ नियम थे हमारे
जो पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। अब इनसे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में आते हैं, ये मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो ये क्लास पढ़ाई गई है उसे एक बार जरूर पढ़ लें, समझ लें अच्छे से, ठीक है, और हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ जो चीज़ें हैं जो आप लोगों की, जैसे कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन है या अतिलघु उत्तरीय हैं या लघु उत्तरीय हैं या मॉडल पेपर है, जो चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप लोगों का देखिए परीक्षा का समय नज़दीक आता रहा है तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप मेहनत भी करते रहें और पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी करते रहें, ताकि पेपर के दिन आप लोगों को ज़्यादा टेंशन ना हो, आप पेपर देने जाए तो आपको वो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक जो आप लोगों की अभ्यास प्रश्नमाला होगी उसके साथ।